सबसे पहले मंगलाचरण से। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मंशुकेशरम् प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी तरह के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए और फिर हम नमोकार मंत्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे हनुमान जी जो हैं वो लंका में जाते हैं, वहाँ पर विभीषण से मिलते हैं और फिर विभीषण को कहते हैं कि तुम रावण को समझाओ, और फिर खुद वहाँ पे सीता माता के पास जाते हैं क्योंकि उन्होंने उपवास रखा था, तो उनके पास जाके समाचार देना भी ज़रूरी था, है ना? तो वहाँ पर जाकर उनको अंगूठी देते हैं और साथ ही साथ अपना उनके सामने प्रकट होके दिखा देते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो पूरा वृतांत सुन के सीता जी उनसे बताती है कि तुम जाओगे वहां पर तो ये चूड़ामणि उन्हें दे देना, ठीक है ना? और इसके बाद कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर रावण को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होगा। और एनीवेज रावण को सब समाचार मिल गया, तो वो बहुत नाराज हुआ इस चीज पे और उसने बोला कि सबको आदेश दे दिया कि वह कोई द्रोही है, उसे शीघ्र ही आयु का अंत कराया जाए, अर्थात मारा जाए। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, हनुमान क्या करते हैं वहां पर लंका के साथ। तदनंतर किंकर आकर आश्चर्य को प्राप्त हो इस प्रकार विचार करने लगे कि क्या यह इंद्र को जीतने वाला कोई राजा है, या सूर्य है, अथवा श्रवण नक्षत्र है, अथवा कुछ भी हो, चलकर देखते हैं। इस प्रकार कहकर उन्होंने सब और आवाज लगाई कि हे उद्यान के समस्त रक्षकों, सुनो, तुम लोग निश्चिंत होकर क्यों बैठे हो? हमने उद्यान के बाहर चर्चा सुनी है कि कोई एक दुष्ट विद्याधर अपनी उद्दंडता से उद्यान में प्रविष्ट हुआ है। सो यह क्या बात है? उस दुर्विनीत को शीघ्र ही मारा जाए अथवा पकड़ा जाए। रावण के प्रधान किंकरों की बात सुनकर उद्यान के किंकरों ने, किंकर बेसिकली सेवक, उद्यान के किंकरों ने दौड़ो, कौन है वह, यही कहीं होगा, वह किसका कौन है, उसके समान कौन कहाँ, इस तरह का हल्ला मच गया। उन किंकरों में कोई धनुष लिए हुए थे, कोई शक्ति धारण कर रहे थे, कोई गदा के धारक थे, कोई तलवार से युक्त थे, कोई भाले संभाले हुए थे और कोई झुंड के झुंड बनाकर बहुसंख्या में आ रहे थे। उन सबको देख हनुमान के मन में कुछ संभ्रम उत्पन्न हुआ, परंतु वह तो सिंह के समान पराक्रमी था। उसने रत्नमयी बानर जैसा कांति से आकाश को दे दीप्यमान कर दिया। तदनंतर आकुलता से रहित एवं लटकते हुए लंबे वस्त्र को धारण करने वाला हनुमान जब उद्यान के उस प्रदेश से नीचे उतर रहा था, तब किंकरों ने उसे देखा। उस समय क्रोध के कारण हनुमान की कांति उदित हुए सूर्य मंडल के समान देदीप्यमान हो रही थी, तथा वह अपना होठ चबा रहा था। उसे देख किंकरों के झुंड भाग खड़े हुए। तदनंतर जो किंकरों में प्रधान क्रूर एवं प्रसिद्ध दूसरे किंकर थे, उन्होंने इधर उधर भागते हुए किंकरों के दल को इकट्ठा किया। तदनंतर जिनके हाथ में शक्ति, तोमर, चक्र, खड्ग, गदा और धनुष थे, ऐसे उन किंकरों ने चिल्लाकर सब ओर से हनुमान को घेर लिया। वे किंकर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर विद्यमान थे कि उसके कारण सूर्य का प्रकाश भी अदृष्ट हो रहा था। तदनंतर जिस प्रकार जेठ मास की वायु भूसा उड़ाती है, उसी प्रकार वे अत्यधिक शस्त्र छोड़ने लगे। धीर शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान यद्यपि शस्त्र रहित था, परंतु तो भी उसने बड़े बड़े वृक्षों
हाँ, किंकर मीन्स रक्षक, बेसिकली रक्षक, स्वामी रक्षक जो होता है ना, जो सेवक रक्षक, वो किंकर हैं। ठीक है। धीर शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान यद्यपि शस्त्र रहित था, परंतु तो भी उसने बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं के समूह उखाड़ उखाड़ कर फेंके। भयंकर शेष नाग के समान शरीर के समान सुशोभित भुजाओं के वेग से फेंके हुए वृक्ष आदि के प्रहार करता हुआ हनुमान उस समय प्रलय काल के उन्नत मेघ के समान जान पड़ता था। हनुमान बिना किसी विलंब के पीपल, सागौन, वट, नंदी, चंपक, बकुल, नीम, अशोक, कदम्ब, नाग, केसर, कोहा, धवा, आम, मिलमा, लोद्र, खजूर तथा कटहल आदि के बड़े मोटे तथा ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उखाड़कर फेंक रहा था। मतलब ऐसे वृक्ष जिनके की तना बहुत मोटा होता है, उन तनों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे थे। उस महाबलवान ने ही लोगों को शीघ्र ही खंडित कर दिया, कितने ही योद्धाओं को उखाड़ डाला, पैर पकड़कर पछाड़ दिया और कितने ही किंकरों को लात तथा घूसों के प्रहार से पीस डाला। उस अकेले ने ही समुद्र के समान भारी सेना की वह दशा की कि जिससे वह व्याकुल हो क्षण भर में प्राण बचाकर कहीं भाग गई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, मृगों पर शासन करने वाले मृगराज सिंह को अन्य सहायकों की क्या आवश्यकता है। मतलब जैसे कि मृगों के झुंड पर एक अकेला सिंह राज कर लेता है ना, भगा देता है, उन्हें डरा देता है, ऐसे ही वो यहाँ पर मृगों की तरह से ही महसूस दे रहा था। और जो स्वाभाविक तेज को छोड़ चुके हैं, उन्हें दूसरे सहायकों से क्या लाभ है। निस्तेज मनुष्य का अन्य सहायक क्या भला कर सकते हैं। तदनंतर पुष्पगिरी से नीचे उतरे हुए हनुमान का दिग्मंडल को रोकने वाला तथा जिसमें निकटवर्ती किंकर मारे गए थे, ऐसा भयंकर युद्ध पुनः हुआ। अब नीचे की ओर जो थे लोग, उनसे युद्ध कर रहे हैं। उस समय हनुमान के प्रहार से जो चूर चूर किए गए थे, ऐसे सभा, वापिका, विमान तथा बाग बगीचों से सुशोभित मकानों में केवल भूमि ही शेष रह गई थी। उसके पैदल चलने के मार्गों में जो बाग बगीचे तथा महल थे, उन सबको उसने नष्ट कर दिया था, जिससे वे लंबे चौड़े मार्ग सूखे समुद्र के समान हो गए थे। है ना? तो ये हमने देखा तब, लाइक हम जब बड़े हो रहे हैं तब भी हमने जो प्रचलित रामायण है उसमें भी दिखाते हैं ना, किस तरह से वो अपनी पूंछ बढ़ाकर और उसमें आग लगा के पूरी लंका को ध्वस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर लेकिन वो सब रूप नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का बानर वाला तो, लेकिन वो क्योंकि बहुत बलशाली हैं तो अकेले ही पूरी लंका को तहस नहस करने के लिए बहुत है। जहां अनेक ऊंची ऊंची दुकानों की पंक्तियां तोड़कर गिरा दी गई थी तथा अनेक किंकर मारकर गिरा दिए गए थे, ऐसा राजमार्ग भी महायुद्ध की भूमि के समान हो गया था। गिरते हुए ऊंचे ऊंचे तोरणों और कांपती हुई ध्वजाओं की पंक्ति से उस समय आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उत्पात के कारण उससे वज्र ही गिर रहा हो। जंघाओं के वेग से उड़ती हुई रंग बिरंगी धूलियों से ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में हजारों इंद्रधनुष ही बन गए हों। चरणों के प्रहार से विदीर्ण हुई भूमि में महल रूपी पर्वत नीचे को धस रहे थे, जिससे ऐसा भारी शब्द हो रहा था मानो वे महल रूपी पर्वत पाताल में ही धसे जा रहे हों। वह किसी किंकर को दृष्टि से मार रहा था, किसी को हाथ से पीस रहा था, किसी को पैर से पीट रहा था, किसी को वक्ष स्थल से मार रहा था, किसी को कंधे से नष्ट कर रहा था और किसी को वायु से ही उड़ा रहा था। आते ही के साथ गिरने वाले हजारों किंकरों के समूह से वह लंबा चौड़ा मार्ग ऐसा हो गया था मानो उसमें पूर ही आ गया हो। मतलब पूरे के पूरे वो किस चीज से भर गए, किंकरों से ही भर गए थे। कहीं नागरिक जनों का हाहा ही आदि का गंभीर शब्द उठ रहा था, तो कहीं रत्नमय शिखरों के टूटने के से कण कण शब्द हो रहा था। जब हनुमान ऊपर को छलांग भरता था, तब उसके वेग से बड़ी बड़ी ध्वजाएं खींची चली जाती थी, जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो घंटा का शब्द करती हुई क्रोध से उसके पीछे ही उड़ी जा रही हों। बड़े बड़े हाथी खंबे उखाड़ कर इधर उधर घूमने लगे और घोड़े वायुमंडल से उड़ते हुए पत्तों की तुल्यता को प्राप्त हो गए। वापिकाएं नीचे से फूटकर बह रहीं, जिससे उनमें कीचड़ मात्र ही शेष रह गया तथा संपूर्ण लंका चक्र पर चढ़ी हुई के समान व्याकुल हो उठी। ने पूरी लंका को तहस नहस सा कर दिया। जिसमें राक्षस रूपी मीन मारे गए थे, ऐसे लंका रूपी कमल वन को शोभित कर
जो ही हनुमान रूपी हाथी बाहर आया, त्यों ही हाथियों के रथ पर सवार इंद्रजीत मेघ वाहन के साथ तैयार होकर शीघ्र ही उनके पीछे लग गया। मतलब रावण के जो पुत्र थे वो आ गए अब। हनुमान जब तक इनके साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ, तब तक मेघवाहन के पीछे लगी सेना आ पहुंची। तदनंतर लंका की बाह्य भूमि में हनुमान का विद्याधरों के साथ उस तरह महाभयंकर युद्ध हुआ, जिस प्रकार की लक्ष्मण का खरदूषण के साथ हुआ था। है ना? तो हमने देखा था कैसे खरदू लक्ष्मण ने भी अकेले ही सारी सेना को खदेड़ दिया था। ऐसे ही हनुमान भी वहां पर अकेले ही लड़ रहे हैं। हनुमान 4 घोड़ों से जुते रथ पर सवार हो बाण खींचकर राक्षसों की ओर दौड़ा। अतनंतर चिरकाल तक युद्ध करने के बाद जो वीर इंद्रजीत के द्वारा नागपाश से बांध लिया गया था, ऐसा हनुमान कुछ विचार करता हुआ नगर के भीतर ले जाया गया। जो इंद्रजीत था रावण का पुत्र, उसके पास नागपाश की रिद्धि थी, मतलब शक्ति थी, तो उसने उससे हनुमान को बांध लिया। है ना? और यहाँ पर भी हमने चिरकाल वर्ड यूज किया, तो चिरकाल मतलब फ्यू आवर्स को भी चिरकाल, बेसिकली लंबे समय के लिए। जो पहले तोड़फोड़ करता हुआ विद्युत दंड के समान देखा गया था, वही हनुमान अब नगरवासियों के द्वारा निश्चिंतता पूर्वक देखा गया। मतलब पहले तो कैसा था, बिजली के समान फील हो रहा था, और अब एकदम शांत हो गया। तदनंतर वह रावण की सभा में ले जाया गया। वहां रावण ने अपने विज्ञ पुरुषों के द्वारा कहे हुए उसके अपराध श्रवण किए। विज्ञ पुरुषों ने, विज्ञ पुरुष मतलब जो समझदार होते हैं ना, ज्ञानी पुरुष, मंत्री आदि, वो विज्ञ पुरुषों ने उसके विषय में बताया कि यह दूत के द्वारा बुलाए जाने पर अपने नगर से किष्किंध नगर गया। पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि दूत, किष्किंध नगर का दूत गया था इसको बुलाने के लिए, तो ये किष्किंध नगर गया। वहां से लंका आते समय इसने राजा महेंद्र का नगर ध्वस्त किया तथा उसे शुक्र के अधीन किया। दधिमुख नामक द्वीप में मणि युगल का उपसर्ग दूर किया और गंधर्वराज की 3 कन्याएं राम को वरने के लिए उत्सुक थी, सो उनका अनुमोदन किया। राजा वज्रमुख के वज्रकोट का विध्वंस किया तथा उसकी कन्या लंका सुंदरी को स्वीकृत कर उसके नगर के बाहर अपनी सेना रखी। पुष्पगिरी का उद्यान नष्ट किया, उसकी रक्षक स्त्रियों को विहल किया, बहुत से किंकर नष्ट किए तथा पानी पीने आदि के स्थान भी नष्ट किए। स्त्रियों ने जिन्हें पुत्र के समान स्नेह से घट रूपी स्तनों के छोड़े हुए जल के द्वारा निरंतर पुष्ट किया था, वे छोटे छोटे वृक्ष इसने नष्ट कर दिए हैं। जिनके पल्लव चंचल हो रहे हैं, ऐसी लताएं इसने वृक्षों से अलग कर पृथ्वी पर गिरा दी हैं, जिसमें वे विधवा स्त्रियों के समान जान पड़ती हैं। फल और फूलों के भार से झुकी हुई नाना वृक्षों की जातियां इसके द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दी गईं, जिससे वे शमशान के वृक्षों के समान जान पड़ने लगी हैं। हनुमान के इन अपराधों को सुनकर रावण क्रोध को प्राप्त हुआ तथा विशिष्ट प्रकार के नागपाश से वेष्टित होते हुए उसे समीप में बुलाकर लोहे की सांकल से बंधवा दिया। पहले तो नागपाश में पहले बांधा था, अब लोहे की सांकलों से बांध दिया। तदनंतर सिंहासन पर बैठा सूर्य के समान देदीप्यमान रावण, पहले जिसकी पूजा करता था, ऐसे हनुमान के प्रति निर्दयता के साथ इस प्रकार कठोर वचन बकने लगा कि यह दुराचारी है, पापी है, निरपेक्ष है, निर्लज है। अब इसकी क्या शोभा है, इसे धिक्कार है, इसके देखने में क्या लाभ है। नाना अपराधों को करने वाला यह दुष्ट क्यों नहीं मारा जाए। अरे मैंने पहले इसके साथ जो अत्यंत उदारता का व्यवहार किया, इसने उसे कुछ भी नहीं गिना। तदनंतर रावण के समीप ही उत्तम चेष्टाओं से युक्त महाभाग्यशाली एवं नव यौवन से सुशोभित जो विलासिनी स्त्रियां खड़ी थी, वे क्रोध तथा मंद हास्य से युक्त हो नेत्र बंद करती तथा सिर हिलाती हुई अनादर से इस प्रकार कहने लगी कि हे हनुमान, तू जिसके प्रसाद से पृथ्वी मंडल पर प्रभुता को प्राप्त हुआ है तथा समस्त प्रकार के बल से रहित होकर भी पृथ्वी पर इच्छा अनुसार सर्वत्र भ्रमण करता है, उस स्वामी की प्रसन्नता का तूने यह फल दिखाया है कि भूमि गोचरियों की अतिशय निंदनीय दूतता को प्राप्त हुआ है। मतलब कि तुम भूमि गोचरियों के दूत बन गए हो, और जो तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता दिखा रहा है उसको तूने बुला दिया। रावण के द्वारा किए हुए उपकार को पीछे कर तुमने पृथ्वी पर परिभ्रमण करने से खेद को प्राप्त हुए राम लक्ष्मण को कैसे आगे किया।
जान पड़ता है कि तू पवनंजय का पुत्र नहीं है, किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अकुलीन मनुष्य की चेष्टा ही उसके अदृष्ट कार्य को सूचित कर देती है। जार से उत्पन्न हुए मनुष्य के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं होते, किंतु जब वह खोटा आचरण करता है तभी नीच जान पड़ता है। मतलब कि उसके शरीर पर तो ऐसा खोटेपने का कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन जैसा आचरण था उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि यह नीच जान पड़ता है। वन में क्या मदोन्मत्त हाथी सियारों की सेवा करते हैं, ठीक ही कहा है कि कुलीन मनुष्य नीच का आश्रय लेकर जीवित नहीं रहते। तू यद्यपि पहले अनेक बार आया, फिर भी सर्वस्व के द्वारा पूज्य रहा, परंतु अब की बार बहुत काल बाद आया और राजद्रोही बनकर आया, अतः निग्रह करने के योग्य है। इन वचनों से हनुमान को क्रोध आ गया, जिससे वह हंसकर बोला कि कौन जानता है पुण्य के बिना विधाता का निग्राह्य दंड देने योग्य कौन है, कि पुण्य साथ जिसके होगा वो ही दंड देने योग्य है। जिनकी मृत्यु निकट है, ऐसे इस दुर्बुद्धि के साथ स्वयं ही यहाँ कुछ दिनों में देखेंगे कहाँ जाओगे। प्रचंड बल का धारी लक्ष्मण राम के साथ आ रहा है। सो जिस प्रकार पर्वत मेघ को नहीं रोक सकते, उसी प्रकार राजा उसे नहीं रोक सकते। जिस प्रकार इच्छानुसार प्राप्त हुए अमृत तुल्य उत्तम आहारों से तृप्त नहीं होने वाला कोई मनुष्य विष की एक बूंद से नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो ईंधनों से अग्नि के समान हजारों स्त्रियों के समूह से तृप्त नहीं हुआ, ऐसा यह दशानन पर स्त्री की तृष्णा से शीघ्र ही नाश को प्राप्त होगा। जिसने जो शुभ अशुभ बुद्धि प्राप्त की, उसे इंद्र के समान पुरुष भी अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। दुर्बुद्धि मनुष्य के लिए सैकड़ों प्रिय वचनों के द्वारा हित का उपदेश व्यर्थ ही दिया जाता है। जिसकी बुद्धि खराब हो जाए तो उसको तो उपदेश का भी कोई फायदा नहीं होता। ज्ञानी बोलते हैं कि उपदेश भी उसी को दो जो सुनने लायक हो, जिसकी बुद्धि सही काम कर रही हो, अदरवाइज वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जान पड़ता है कि इसकी यह होनहार निश्चित ही है, अतः वह अपनी होनहार से ही नष्ट होता है। विनाश का अवसर प्राप्त होने पर जीव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। सो ठीक है, क्योंकि भवितव्यता के द्वारा प्रेरित हुआ यह जीव कर्मोदय के अनुसार चेष्टा करता है। जिस प्रकार कोई प्रमादी मनुष्य विष मिश्रित सुगंधित मधुर दुग्ध पीकर विनाश को प्राप्त होता है, कि दूध में क्या है, प्रमादी ने क्या चेक नहीं किया, उसमें विष मिला था और पी लिया। उसी प्रकार हे रावण, तू पर स्त्री सुख का लोभी हुआ, बिना कुछ कहे ही शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होगा। गुरु परिजन वृद्ध मित्र प्रिय बंधु तथा माता आदि को अनसुना कर तू पाप कर्म में प्रवृत्त हुआ है। तू दुराचार रूप समुद्र में काम रूपी भ्रमर के बीच फंसकर नीचे नरक में जाएगा और वहां अतिशय दुख प्राप्त करेगा। हे दशानन, महाराजा रत्नश्रवा से उत्पन्न हुए तुझ अधम पुत्र ने राक्षसों का वंश नष्ट कर दिया। है ना, अपने को याद है ना, ये रत्नश्रवा का पुत्र था। और जब वो पैदा होने वाला था, अगर आप लोग को याद हो तो उसकी माता केकसी को बहुत खराब स्वप्न दिखाई दिए थे, है ना। और एक और इंटरेस्टिंग बात भी है इसमें कि केकसी जो है वो राजा के पास जाती है प्रश्नों अपने पता करने के लिए कि अ, मेरा गर्भ में जो पुत्र है आने वाला है वो कैसा होगा। तो उस पर महाराजा रत्नश्रवा ने ये जवाब दिया था कि अगर तुम ये प्रश्न थोड़ी देर और बाद पूछती तो शायद इसका अच्छा जवाब होता, लेकिन क्योंकि तुमने इस समय पूछा है, शायद कुछ प्रहर का गड़बड़ थी उसमें, तो तुम्हारे जो पुत्र जो होगा वो अधर्मी होगा, है ना, बहुत अधर्म करने वाला होगा और उसका नाश होगा जल्दी, ऐसा रत्नश्रवा ने फिर बताया था रानी को। क्योंकि रानी के परिणाम बहुत खराब हो गए थे, बड़ी खराब खराब इच्छाएं उसको होती थी और बड़ी मतलब जैसे तलवार की धार और इस तरह की चीजें उसको अच्छी लगने लगी थी, तो बड़े परिणाम खराब हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे वंशज पृथ्वी पर मर्यादा का पालन करने वाले प्रशस्त चेष्टा के धारक उत्तम पुरुष हुए, परंतु तू उन सब में छिलके के समान निसार हुआ है। इस प्रकार कहने पर रावण क्रोध से लाल हो गया। वह कृपाण की ओर देख बोला कि यह उद्दंड अत्यधिक दुर्वचनों से भरा है तथा मृत्यु का भय छोड़कर मेरे सामने बड़प्पन धारण कर रहा है।
अतः नगर के बीच ले जाकर इस दुष्ट की शीघ्र ही दुर्दशा की जाए। शब्द करने वाली लंबी मोटी लोहे की सांकलों से इसे गर्दन तथा हाथों और पैरों से कसकर बांधा जाए। धूले से इसके शरीर धूसर किया जाए। दुष्ट किंकर इसे घेर कर कठोर वचनों से इसकी हंसी करें तथा घर घर घुमाएं। इस दुर्दशा से यह रो उठेगा। इसे देख स्त्रियां तथा नगर के लोग धिक्कार देते तथा मुख को विकृत और कंपित करते हुए इसके प्रति शोक प्रकट करेंगे। इसके आगे आगे नगर में सर्वत्र यह घोषणा की जाए कि यह वही सम्मान को प्राप्त हुआ भूमि गोचरी का दूत है, इसे सब लोग देखें। तदनंतर उन विविध प्रकार के अपशब्दों से परम क्रोध को प्राप्त हुआ हनुमान बंधन को छेद कर उस प्रकार चला गया जिस प्रकार की यति मोह रूपी पाश को छेद कर चला जाता है। मतलब उन्हें ये भी याद नहीं रहा रावण को कि हनुमान बलशाली है, विद्याधर है, विद्याओं का धारी है। उसको इस तरह से सांकलों में बांधकर नहीं रोका जा सकता था, है ना। वह पैर रखने मात्र से उन्नत गोपुर तथा अन्य दरवाजों को तोड़कर हर्ष पूर्वक आकाश में जा उड़ा। रावण का जो भवन इंद्र भवन के समान था, वह हनुमान के पैर की आघात से इस प्रकार बिखर गया कि उसमें खाली खंबे ही खंबे शेष रह गए। यद्यपि वहां की पृथ्वी बड़े बड़े पर्वतों से जकड़ी हुई थी, तथापि चरणों के वेग के अनुघात से गिरते हुए उस भवन में गहरे गड्ढे हो गए थे तथा रावण का घर वज्र से चूर चूर हो गया था, पर्वत के समान हो गया। मुकुट में कपि का चिन्ह धारण करने वाले वानर वंशियों के राजा हनुमान को इस प्रकार का पराक्रमी सुन सीता हर्ष को प्राप्त हुई तथा बंधन का समाचार सुन बार बार विषाद को प्राप्त हुई। तो पहले तो उसको अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब पता चला कि उसको तो बांध लिया गया है तो बड़ा खराब लगा। तदनंतर पास में बैठी हुई वज्रोदरी ने कहा कि हे देवी, व्यर्थ ही क्यों रुदन करती हो? देखो वह हनुमान बंधन तोड़कर आकाश में उड़ा जा रहा है। उसके उक्त वचन सुनकर अपनी सेना के साथ हनुमान को जाता देख सीता के नयन कमल खिल उठे। वह विचार करने लगी कि जिसका जाते समय यह तीव्र वेग है, ऐसा यह हनुमान अवश्य ही मेरे लिए मेरे नाथ की वार्ता कहेगा। इस प्रकार विचार कर सावधान चित्त की धारक सीता ने हर्षपूर्वक हनुमान के पीछे उस प्रकार पुष्पांजलि छोड़ी जिस प्रकार की लक्ष्मी तेज के स्वामी के पीछे छोड़ती है। साथ ही उसने यह कहा कि हे पवन पुत्र, समस्त ग्रह तेरे लिए सुखदायक हों तथा तू विघ्नों को नष्ट कर भोग युक्त होता हुआ चिरकाल तक जीवित रहे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम आचरण किया है, जो उदार हैं तथा जिनकी कीर्ति का समूह समस्त संसार में व्याप्त है, ऐसे मनुष्य परिभ्रमण से रहित हो वह कर्म करने के लिए समर्थ होते हैं जो कि बहुत भारी अचिंतनीय आश्चर्य उत्पन्न करता है। इसलिए नीरस फल देने वाले समस्त क्षुद्र कर्म को प्रयत्न पूर्वक छोड़ देकर एक पुण्य ही समागम प्राप्त करो, जिससे परम सुख के आस्वाद के लोभी हो पुरुष अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा को जीतने वाला एवं मनोहर लीलाओं का धारक होता है। तो हर एक चैप्टर में एक ही बात सामने आती है कि पुण्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, है ना। अपने आप से पुण्य नहीं मिलेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा अपने को। तो अगर कुछ काम करना भी है तो क्या करो, पुण्य का ही समागम करो, है ना। अब अपन ये सोच सकते हैं कि आजकल हम तो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, हम पुण्य को कैसे? तो हम पुण्य को मेडिटेशन करने के समय लाइक उस टाइम पे, या फिर अपने दिन भर में परिणामों को संभाले रखें। तो किसी तरह से कषायों को अगर हम बंद रखें तो भी पुण्य का बंद हो सकता है ना। या फिर मन ही मन भगवान की स्तुति करें, उनके नाम का मंत्र का उच्चारण करें इस तरीके से, या फिर छोटे छोटे नियम लेके भी पुण्य का संचय कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें काम कर रहे हैं तो हम पुण्य नहीं बांध सकते। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? 53rd चैप्टर था ये। 54th चैप्टर अब हम शुरू करेंगे। तो हनुमान वापस गए तो क्या होता है वहां पर? रत्नश्रवा कौन है? रत्नश्रवा रावण के पिता थे, अब तो नहीं ओके। है, थे हाँ। हाँ। अतनंतर जिसकी ध्वजाओं और छत्र आदि की सुंदरता नष्ट हो गई थी, ऐसी सेना आगे कर हनुमान किष्किंधा नगरी को प्राप्त हुए।
वापिस किष्किंधा नगरी में आ गए। तदनंतर किष्किंधा निवासी मनुष्यों की सागर के समान अपार भीड़ ने बाहर निकले हुए जिनके दर्शन किए थे, जो धीर था तथा स्वभाव से ही उत्तम चेष्टा का धारक था, ऐसे हनुमान ने नगर में प्रवेश किया। उस समय शत विकसित शरीर के धारक महायोद्धाओं को देखने के लिए, जिन्होंने झरोखों में मुख लगा रखे थे, ऐसी नगर निवासिनी स्त्रियों में बड़ा शोभ उत्पन्न हुआ। शोभ मतलब एक तरह से शोर हुआ, कि मैं भी देखूं इस तरह से। तत्पश्चात अपने निवास स्थान पर आकर हनुमान ने पिता की तरह हितकारी हो सेना को सब और यथा योग्य ठहराया। तदनंतर राजा सुग्रीव के साथ मिलकर लंका में जो कार्य हुआ था वह उसे बतलाया। तत्पश्चात समाचार देने के लिए राम के चरण मूल में गया। चरण मूल मतलब पाद मूल भी वर्ड यूज करते हैं हम, मतलब उनके चरणों में गया, उनके पास गया। उस समय श्री राम इस प्रकार की चिंता करते हुए बैठे थे कि सत्पुरुष पुरुष हनुमान आकर मुझसे कहेगा कि हे भद्रे, तुम्हारी प्रिया जीवित है। अत्यंत सुंदर शरीर के धारक राम क्षीण हो चुके थे तथा उत्तरोत्तर क्षीण होते जा रहे थे। वे वियोग रूपी अग्नि से उस प्रकार आकुलित हो रहे थे जिस तरह की दावानल से कोई हाथी आकुलित होता है ना। तो राम जो थे छायिक सम्यक दृष्टि थे। तो इतना होने के बाद भी उनके अंदर में कितनी आकुलता हो रही थी अपनी पत्नी के वियोग में, है ना। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो सम्यक दृष्टि है वो आकुलित हो सकता है, आर्त ध्यान हो सकता है उसे। जी, किसी को कोई प्रश्न? हम्म। वे महाशोक रूपी पाताल में विद्यमान थे तथा समस्त संसार से उन्हें द्वेष उत्पन्न हो रहा था। हनुमान हस्त कमल जोड़कर तथा मस्तक से लगाकर उनके पास गया। प्रथम तो हनुमान ने जिसके विशाल नेत्र हर्ष से युक्त थे, ऐसे मुख के द्वारा जानकी का समाचार कहा, और जिस उसके बाद उत्तम वचनों के द्वारा सब समाचार प्रकट किया। सीता जी ने जो कुछ अभिज्ञान अर्थात परिचय कारक वृतांत कहे थे, वे सब कह चूकने के बाद उसने राजा रामचंद्र के लिए चूड़ामणि दिया, और इस तरह वह कृतकृत्यता को प्राप्त हुआ। वह चूड़ामणि कांति रहित था, सो ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता के कारण ही उसकी कांति जाती रही हो। वह राम के हाथ में इस प्रकार विद्यमान था मानो थक कर ही बैठा हो और सीता की चोटी में बंधे रहने से मलिन हो गया था, सो ऐसा जान पड़ता था मानो शोक से ही दुखी होकर मलिन हो गया हो। वह प्रभाहीन चूड़ामणि राम की अंजलि में पहुंचकर ऐसा लगने लगा मानो अश्रु ही छोड़ रहा हो। राम ने उसे बड़ी उत्सुकता से के उत्सुकता के कारण नेत्रों से देखा था या पिया था या उससे कुशल समाचार पूछा था, सो कहने में नहीं आता, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे अंजलि में पकड़ के आंसू छोड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पी रहे हो। दुर्बलता के कारण उनकी उंगलियां विरल हो गई थी, ऐसी अंजलि में विद्यमान तथा जिसके किरण रूपी धाराओं का समूह झर रहा था, ऐसे उस चूड़ामणि के प्रति राम ने शोक प्रकट किया। तदनंतर किरणों के प्रकाश से जिसने अंजलि भर दी थी, ऐसे उस चूड़ामणि को राम ने मस्तक पर धारण किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उस चूड़ामणि ने स्वयं रोकर ही जल की अंजलि भर दी हो। प्रिया के उस अभिज्ञान को राम ने अपने जिस अंग पर धारण किया, उसी ने मानो सीता का आलिंगन प्राप्त कर लिया था। उस समय उसके उनके समस्त अंगों में जिसकी संभावना भी नहीं थी, ऐसा सर्वव्यापी कठोर तथा सघन रोमांच निकल आया मानो हर्ष का निर्जर ही फूट पड़ा हो, है ना। तो ऐसा ही जैसे सीता ने जब राम की अंगूठी पहनी थी तो ऐसा लगा था जैसे स्वामी से मिलन ही हो गया हो, ऐसे ही यहाँ पर राम जो है वो चूड़ामणि को जहां भी छू रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सीता का आलिंगन प्राप्त कर लिया हो। राम ने बड़े संभ्रम के साथ हनुमान का आलिंगन कर उससे पूछा कि क्या सचमुच ही मेरी कोमलांगी प्रिया प्राण धारण कर रही है, जीवित है? इसके उत्तर में हनुमान ने नम्रीभूत होकर कहा कि हे नाथ, जीवित है। मैं अन्यथा समाचार नहीं लाया हूँ, हे राजन सुखी होइए। किंतु इतना अवश्य है कि गुणों के समूह की नदी स्वरूप वह बाला तुम्हारे विरह रूपी दावानल के मध्य में वर्तमान है। मतलब कि वह भी अकेली वहां पर दावानल मतलब कि आग के समान विरह रूपी दावानल के मध्य में वर्तमान है, मतलब स्थित है।
अश्रुओं के द्वारा दुर्दिन बना रही है, निरंतर वर्षा करती रहती है। वेणी बंधन के छूट जाने से उसके केश कांतिहीन हो गए हैं। वह अत्यंत दुखी है, बार बार दीनता पूर्वक सांसें भरती है और चिंता रूपी सागर में डूबी है। वह कृशोदरी तो स्वभाव, कृशोदरी मतलब जो कमजोर हो गई है, तो स्वभाव से ही थी, पर अब उसके वियोग से और भी अधिक कृशोदरी जान पड़ती है। रावण की क्रोध भरी स्त्रियां उसकी निरंतर आराधना करती रहती हैं। वह शरीर की सर्व चिंता छोड़ निरंतर आपकी ही चिंता करती रहती है। इस तरह हे देव, आपकी प्रिय वल्लभा दुखमय जीवन व्यतीत कर रही है, अतः यथा योग्य प्रयत्न कीजिए। हनुमान के उक्त वचन सुनकर राम के नेत्र कमल मलान हो गए। वे बहुत देर तक चिंता से आकुलित हो अत्यंत दुखी हो उठे। शिथिल एवं अलसाए शरीर को धारण करने वाले राम लंबी तथा गर्म सांस भरकर अपने जीवन की अनेक प्रकार से अत्यधिक निंदा करने लगे। तदनंतर उनकी चेष्टा जानकर हनुमान ने यह कहा कि हे महाबुद्धिमान, शोक क्यों करते हो? कर्तव्य में मन दीजिए। किष्किंध नगर के राजा सुग्रीव की दीर्घ सूत्रता जान पड़ती है और सीता का भाई भामंडल बार बार बुलाने पर भी देर कर रहा है। इसलिए हम लोग नौकाओं तथा भुजाओं से ही शीघ्र समुद्र को तैरकर कल ही निसंदेह नीच रावण की नगरी लंका को चलेंगे। है ना? जहां तक मुझे ध्यान है, रावण और राम के बीच का युद्ध जो हुआ था वो सिर्फ 18 दिन का ही था। ऐसा सीन होता है ना कि बहुत लंबा समय था, लेकिन 18 ही दिन चला था। तदनंतर सिंहनाद नामक महाबुद्धिमान विद्याधर ने कहा कि इस तरह अभिमानी के समान मत कहो। आप विद्वान पुरुष हैं। आपकी जो दशा लंका में हुई है वही इस समय यहाँ हम लोगों की होगी। इसलिए आदर पूर्वक सब कुछ निश्चय कर हितकारी कार्य करना चाहिए। मतलब कि अपने को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच विचार के करना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान ने कोट अट्टालिकाएं तथा गोपुरों से सहित एवं बाग बगीचों से सुशोभित लंकापुरी को नष्ट किया है। इसलिए महाविद्याधरों का अधिपति रावण इस समय क्रुद्ध हो रहा है और उसके क्रुद्ध होने पर दैववश हम सबको यह सामूहिक मृत्यु प्राप्त हुई है। तदनंतर चंद्रमरीचि नामक विद्याधर ने अत्यंत ओजपूर्ण वर्ण कहे कि क्या तुम सिंह से हिरण के समान अत्यंत भय को प्राप्त हो रहे हो? भयभीत तो रावण को होना चाहिए, अथवा वह कौन है और उससे क्या प्रयोजन है? उसने अन्याय किया है, इसलिए मृत्यु उसके आगे नाच रही है। हमारे पास ऐसे बहुत विद्याधर राजा हैं जो महावेगशाली हैं तथा जिन्होंने हजारों बार अपने चमत्कार दिखाए हैं। उनके नाम हैं घनगति, तीव्र, भूतनाद, गजस्वन, क्रूर, केलीकिल, भीम, कुंड, गोरति, अंगद, नील, नल, नील, तड़ी, द्वक्त्र, मंदर मंदर, अशनि, अर्णव, चंद्र ज्योति, मृगेंद्र, वज्रदृष्ट, दिवाकर, उल्का और लांगुल नामक दिव्य अस्त्रों के समूह में निर्बाध पौरुष को धारण करने वाला हनुमान, महाविद्याओं का स्वामी भामंडल, तीक्ष्ण पवन के समान पराक्रम का धारक महेंद्र केतु, अद्भुत पराक्रमी प्रसन्न कीर्ति। महेंद्र केतु और प्रसन्न कीर्ति तो है ही ना, वो जो हमने अभी पढ़ा था, हनुमान के नाना और उनके पुत्र प्रसन्न कीर्ति और उसके महाबलवान पुत्र। इनके सिवाय किष्किंध नगर के स्वामी राजा सुग्रीव के और भी अनेक महापराक्रमी सामंत हैं जो कार्य को प्रारंभ कर बीच में नहीं छोड़ते, आज्ञाकारी हैं और आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तदनंतर चंद्रमरीचि के वचन सुनकर विद्याधरों ने अपने नीचे नेत्र विनय पूर्वक राम के ऊपर लगाए, अर्थात उनकी ओर देखा। तत्पश्चात जिनका सौम्य भाव अव्यक्त था, ऐसे राम के मुख पर उन्होंने वह भयंकर भ्रुकुटी का जाल देखा जो कि यमराज के लता ग्रह निकुंज के समान जान पड़ता था। उन्होंने देखा कि श्री राम लंका की ओर जो लाल लाल दृष्टि लगाए हुए हैं, वह राक्षसों का अच्छाई सूचित करने के लिए उदित केतुकी सेना रेखा के समान जान पड़ती है। तो अभी देख रहे हैं कि राम को भी अभी क्रोध सा आने लगा है। तदनंतर उन्होंने देखा कि राम ने वही दृष्टि अपने उस सुदृढ़ धनुष पर लगा रखी है जो चिरकाल से मध्यस्थता को प्राप्त हुआ है तथा यमराज की भ्रकुटी रूपी लता की उपमा धारण करने वाला है। उनका केशों का समूह क्रोध से कंपित था तथा शिथिल होकर बिखर गया था और ऐसा जान पड़ता था
मानो अंधकार के द्वारा जगत को व्याप्त करने के लिए यमराज का खजाना ही खुल गया था। तेजो मंडल के बीच में स्थित उनका उस प्रकार का मुख ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल का देदीप्यमान तरुण सूर्य ही हो। इस तरह राक्षसों का नाश करने के लिए जो गमन संबंधी उतावली कर रहे थे, ऐसे राम को देखकर उन सब विद्याधरों के मन क्षुभित हो उठे तथा शीघ्र ही प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो गए। अथनंतर राम की चेष्टाओं से प्रेरित हुए समस्त विद्याधर चंद्र मरीचि की वाणी का सम्मान कर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय वे सब विद्याधर नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे और उत्तम उत्तम संपदाओं से सहित थे। युद्ध की उत्कंठा से युक्त राम और लक्ष्मण ने ध्वनि के द्वारा गुफाओं को पूर्ण करने वाले प्रयाण कालिक बाजे बजवाकर प्रस्थान किया। है ना, तो बाजे जैसे युद्ध की एक तरह से सूचना देने वाले बाजे बजवाकर प्रस्थान किया। मार्ग शीर्ष वदी पंचमी के दिन सूर्योदय के समय उन सब का प्रस्थान हुआ था और प्रस्थान काल में होने वाले निम्नांकित शुभ शकुनों से उनका उत्साह बढ़ रहा था। जब वो चले वहां से तो काफी सारे शुभ शकुन हुए। क्या क्या हुए? उस समय उन्होंने देखा कि निर्धूम अग्नि की ज्वाला दक्षिणावर्त से प्रज्वलित हो रही है। मतलब कि दक्षिण की ओर से ऐसी अग्नि उठ रही है जिसमें कि धुआं नहीं है। समीप ही मयूर मनोहर शब्द कर रहा है। उत्तम उत्तम अलंकारों से युक्त स्त्री सामने खड़ी है। सुगंधि को फैलाने वाली वायु बह रही है। निर्ग्रंथ मुनिराज सामने से आ रहे हैं। ये सब क्या है? मंगल स्वरूप होते हैं। ऐसा किसी को भी अगर कोई अच्छा कार्य करने जा रहा हो और ऐसा कोई दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छा शुभ शकुन है, मतलब कार्य पूरा होगा ही होगा। आकाश में छत्र फिर रहा है। घोड़ों की गंभीर हिनहिनाहट फैल रही है। घंटों का मधुर शब्द हो रहा है। दही से भरा कलश सामने से आ रहा है। बाई और नवीन गोबर को बार बार बिखेरता तथा पंखों को फैलाता हुआ काक मधुर शब्द कर रहा है। भेरी और शंख का शब्द हो रहा है। सिद्धि हो, जय हो, समृद्धि हो और किसी विघ्न बाधा के बिना ही शीघ्र प्रस्थान करो इत्यादि मंगल शब्द हो रहे हैं। इन मंगल रूप शुभ शकुनों से उन सब का उत्साह वृद्धिंगत हो रहा था। चारों दिशाओं से आए हुए विद्याधरों से जिनकी सेना बढ़ रही थी और इसलिए जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की उपमा धारण कर रहा था, ऐसा सुग्रीव चलने के लिए उद्यत हुआ। जो नाना प्रकार के यान और विमानों से सहित थे तथा जिनका वाहनों पर नाना प्रकार की पताकाएं फहरा रही थी, ऐसे वे सब विद्याधर राजा वेग से आकाश में जाते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। है ना? तो जिस तरह से रावण सीता को ले गया विमान में, ऐसे ही अब सब, क्योंकि यहाँ सारे विद्याधर हैं, सिवाय राम और लक्ष्मण को ही तो भूमि गोचरी है, बाकी तो सारे के सारे विद्याधर ही हैं। तो सब लोग आकाश मार्ग से चल पड़े। किष्किंध नगर के राजा सुग्रीव हनुमान, शल्य, दुर्मुष्ण, नल, नील, काल, सुषेण तथा कुमुद आदि राजा आकाश में उड़े जा रहे थे। सो जिनकी ध्वजा में अत्यंत देदीप्यमान वानर के चिन्ह थे, ऐसे ये महाबलवान विद्याधर ऐसे जान पड़ते थे मानो आकाश को ग्रसने के लिए ही उद्यत हुए हों। विरादित की ध्वजा में निर्झर के समान हार, जाम्बवंत की ध्वजा में महावृक्ष, सिंहवर सिंहरव की ध्वजा में व्याघ्र, मेघकांत की ध्वजा में हाथी तथा अन्य विद्याधरों की ध्वजाओं में वंश परंपरा से चले आए अनेक चिन्ह सुशोभित थे। ये सभी उज्जवल छत्रों के धारक थे। मतलब सभी के विमान जो थे सब में ध्वजाएं लगी हुई थी और सभी में छत्र भी लगे हुए थे। अत्यंत तेजस्वी भूतनाद उनके आगे चल रहा था तथा लोकपाल के समान हनुमान उनके पीछे स्थित था। यथा योग्य सामंतों के समूह से घिरे परम तेजस्वी तथा हर्ष से भरे वे सब विद्याधर लंका जाते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार पहले सुकेश के पुत्र माल्या आदि ने लंका की ओर प्रयाण किया था, उसी प्रकार राम आदि राजाओं ने विमान के अग्रभाग पर आरूढ़ हो लंका की ओर प्रयाण किया। विरादित विद्याधर राम की बगल में स्थित था और अपने मंत्रियों से सहित जाम्बवंत उनके पीछे चल रहा था। जामवंत मंत्री था ना, जो बहुत समझदार मंत्री था। बाएं हाथ की ओर सुषेण और दाहिने हाथ की ओर सुग्रीव स्थित था। इस प्रकार व्यवस्था से चलते हुए वे सब
निमेष मात्र में, मतलब थोड़े ही देर में, वेलेंदर नामक पर्वत पर जा पहुंचे। वेलंदर नगर का स्वामी समुद्र नाम का विद्याधर था। सो उसने परम युद्ध के द्वारा नल का आतिथ्य किया। तदनंतर बाहुबल से युक्त नल ने स्पर्धा के साथ उसके सैनिक मार डाले और उसे बांध लिया। तदनंतर राम का आज्ञाकारी होने पर उसे सम्मानित कर छोड़ दिया तथा उसी नगर का राजा बना दिया। राम आदि संत लोग भी उसके नगर में यथा योग्य ठहरे। राजा समुद्र की सत्यश्री, कमला, गुणमाला और रत्नचूला नाम की कन्याएं थी, जो उत्तम शोभा से युक्त थी, स्त्री के गुणों से विभूषित थी तथा देवांगनाओं के समान जान पड़ती थी। हर्ष से भरे राजा समुद्र ने वे सब कन्याएं लक्ष्मण के लिए समर्पित की। उस नगर में एक रात्रि ठहरकर सब लोग सुवेलगिरी को चले गए। वहां सुवेल नगर में सुवेल नाम का विद्याधर राज्य करता था। सो उसे भी युद्ध में अनायास जीतकर विद्याधरों ने हर्षित हो वहां उस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार की देव नंदन वन में रहते हैं। वहां अक्षय नामक मनोहर वन में कुशलता पूर्वक रात्रि व्यतीत कर दूसरे दिन उत्तम शोभा को धारण करने वाले विद्याधर लंका जाने को उद्यत हुए। तदनंतर जो ऊंचे प्राकार से युक्त थी, स्वर्णमय भवनों से व्याप्त थी, कैलाश के शिखर के समान सफेद कमलों से सुशोभित थी, नाना प्रकार के फर्शों और प्रकाश से वे देदीप्यमान थी, कमल वनों से युक्त थी, प्याऊ आदि की रचनाओं से अलंकृत थी, नाना रंगों से उज्जवल ऊंचे ऊंचे जिन मंदिरों से अलंकृत तथा पृथ्वी पवित्र थी और महेंद्र की नगरी के समान जान पड़ती थी, ऐसी लंका को निकटवर्तिनी देख परम वैभव के धारक विद्याधर हंस द्वीप में ठहर गए। वहां के हंसपुर नामा नगर में महाबलवान राजा हंसरथ को जीतकर सबने इच्छा अनुसार क्रीड़ा की। जिसके पास बार बार दूध भेजा गया था, ऐसा भामंडल आज या कल अवश्य आ जाएगा, इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए वह सब वहां ठहरे थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि पुण्यात्मा प्राणी जिस जिस देश में जाते हैं, उसी उसी देश में वे शत्रुओं को जीतकर भोगों का समागम प्राप्त करते हैं। उद्यमशील पुण्यात्मा जीवों के लिए कोई भी वस्तु पर के हाथ में नहीं रहती, समस्त मनचाही वस्तुएं उनके हाथ में आ जाती हैं। इसलिए जो भव्य संसार में उत्तम भोग भोगना चाहता है, उसे जिनेन्द्र देव के मुखारविंद से उदित सर्वश्रेष्ठ प्रशंसनीय धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि भोगों का नश्वर संगम तो दूर रहा, वह इस धर्म के प्रभाव से सूर्य से भी अधिक उज्जवल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ना। तो कैसे धर्म का पालन करना चाहिए? जो जिनेन्द्र देव के मुख से बताया गया है ना। नहीं तो धर्म की व्याख्या करने वाले तो बहुत सब मिल जाएंगे, है ना, जो अम, दूसरे धर्मावलंबी हैं या जो गलत तरीके से सोचते हैं, जैसे कि बलि देना भी धर्म होता है किसी किसी में, है ना। तो अगर हम वैसे धर्म का पालन करेंगे तो क्या हमारा कल्याण हो पाएगा? नहीं ना। तो जो जिनेन्द्र देव के मुख से निकला है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रशंसनीय धर्म का पालन करना चाहिए। और उन्होंने कौन से दो धर्म बताए? एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म, है ना। गृहस्थ धर्म जो है वो अणुव्रतों से सहित है और मुनि धर्म जो है वो महाव्रतों से आभूषित है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें भोगों नश्वर भोग तो क्या एक तरफ, बल्कि मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार लंका के लिए प्रस्थान का वर्णन करने वाला 54वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? मेरे को एक बात पूछनी थी, ये हनुमान जी को राम से इतना प्रेम क्यों हुआ था? पूर्व भव का है इनका आपस का, बाकी तो हाँ, सिर्फ पूर्व भव की वजह से अत्यंत उनको देखकर अच्छा फील आ रही है। कई बार होता है ना कि पूर्व भव के बिछड़े हुए दो मिल जाएं तो कितने अंदर से उनको उत्साह रहता है, उस तरह से, है ना। विद्याधर होकर भी, इतने महान बलशाली होकर भी उनका भूमि गोचरी के लिए काम करने का मन कर रहा है। That is really strange कि ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको मित्र अच्छा मित्र का मिलना, है ना। और अपने से कल्याण मित्र बोलते हैं, ऐसा हो गया वो। हाँ, यही कल्याण मित्र है। कल्याण मित्र से भी ज्यादा ये वाली मित्रता थी एक्चुअली, कि अपने प्राण तक देने को तैयार थे। हाँ,
है ना? एक तो है कि खाली कल्याण मित्र है जो अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है और भी ज़्यादा। एक बार ऐसा भी तो हुआ था ना कि राम ने वो नकली सुग्रीव को हरा दिया था जिसे हनुमान नहीं हरा पाया था। हाँ, हाँ। तो उस समय हनुमान को ऐसा लगा था ना कि ये तो कुछ हाँ, महान मतलब लाइक हाँ। वैसे हैं, तो बि तब से वो रिस्पेक्ट करने लगा था। बिल्कुल, उन्होंने कि पूरे वानर वंश को डूबने से बचा लिया। नहीं तो विद्याधर जो था वो साहस गति वो पूरे वानर वंश को खत्म कर खत्म देता, कर देता। हाँ, है ना? तो वो प्रति उपकार भी है ना साथ में। हाँ, वो सुग्रीव ने जाके यही तो बोला था कि अगर वो अगर जीत गया तो हमारा सारा हाँ, वानर वंश खत्म हो जाएगा। हाँ, और वो ऐसी सिचुएशन थी जिसको कि हनुमान भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। हाँ, क्योंकि पहचान ही नहीं पा रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो हनुमान का राम के प्रति ये पूर्व भाव आएगा क्या आगे? अभी तक तो नहीं देखने में आया है, लेकिन अगर मुझे दिखाई देता है तो आई विल शेयर। हाँ, और एक बात और थी कि सीता का जो हम लोग पूर्व भाव देखा था, एक दो भाव, जी। वो उसमें तो वो कभी राम के साथ रही नहीं, मतलब जो दो। हाँ, हाँ, वो तो भी दिखाएंगे कैसे हुआ राम सीता का पूर्व भाव का, वो आएगा। राम लक्ष्मण का, राम सीता का, वो सब आएगा। ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखते हैं अगर मुझे समझ में आता है तो आई प्रिपेयर फॉर टुमारो कि कैसा रहा था इनका आपस में, थोड़ा सा समरी टाइप से हम देख सकते हैं।